जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद हो आप सब मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने पिछले भाग में सुना था कि विश्वामित्र राजा दशरथ से सहायता मांगने आए थे और सहायता के रूप में राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। और दशरथ जी ने सुमंत जी को राम और लक्ष्मण को लेने के लिए भेजा है। तो चलिए आगे का वृत्तांत मैं आपको सुनाता हूँ। तो सुमन जी जब राम और लक्ष्मण को लेके आते हैं तो रामचंद्र जी पिताजी से कहते हैं कि पिताजी हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो दशरथ जी कहते हैं, जाओ बेटा गुरु के संग, जाओ बेटा गुरु के संग, सेवा में नित्य रहियो रे। जाओ बेटा गुरु के संग, सेवा में नित्य रहियो रे। जाओ बेटा इनसे सीखना, बेटा इनसे सीखना, देश जाति का मान। आज तक तो हमारे रहे, अब ये हैं माँ बाप। जाओ बेटा गुरु के संग। और फिर दशरथ विश्वामित्र जी से कहते हैं, काम बने जब आपका, काम बने जब आपका, दीजो जल्द लौटाए। जैसे इनको ले चले वैसे दो पहुँचाए। फिर दोनों भाई गुरुजी और पिताजी की आज्ञा लेकर मुनि विश्वामित्र जी के साथ चल देते हैं। तो फिर विश्वामित्र जी उनको लेके जंगल में चलते हैं और राम और लक्ष्मण को कहते हैं कि बेटा राम, मैं जानता हूँ कि तुम तो सर्वज्ञ हो, किंतु एक गुरु होने के नाते मैं आपको कुछ शिक्षा देना चाहता हूँ। मेरी बातें ध्यान से सुनो। फिर राम से कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए और राजा को अपनी नीति के हिसाब से काम करना चाहिए। उसे अस्त्र शस्त्र की विद्या में निपुण होना चाहिए और उसका प्रशिक्षण मैं तुम दोनों को देता हूँ। फिर विश्वामित्र जी उनको शिक्षा देते हैं। फिर रामचंद्र जी पूछते हैं कि गुरुजी ये कौन सा स्थान है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, बेटा यह हमारी जो स्वभाव की माता ताड़िका का स्थान है, वह इसी क्षेत्र में रहती है। तो रामचंद्र जी कहते हैं, तो गुरुजी क्या वह भी अपने बेटों की तरह बदकार है? तो विश्वामित्र जी के, हाँ बेटा, वह बड़ी जालिम है। वो देखो सामने से आ रही है। तो ताड़िका उधर से शोर मचाती आती है और नाचते गाते झूमते आ रही है और कह रही है, मैं तो ताड़िका तड़ाक तड़तड़ ताड़ करती हूँ, मैं तो ताड़िका तड़ाक तड़तड़ ताड़ करती हूँ। तुम सरी के पुरुषों का आहार करती हूँ, तुम सरी के पुरुषों का आहार करती हूँ। जो सामने आ जाए मेरे जीत न छोड़ूं, जो सामने आ जाए मेरे जीत न छोड़ूं। सौ सौ को मुंह में डाल के आहार करती हूँ, मैं तो ताड़िका तड़ाक तड़तड़ ताड़ करती हूँ।
तो फिर विश्वामित्र जी कहते हैं, सावधान ताड़िका, तेरा वध अब ये राजकुमार राम और लक्ष्मण करेंगे। तो फिर रामचंद्र जी थोड़ा सकुचाते हैं और गुरु जी से पूछते हैं, सुना हूँ गुरु मुझको समझाई, त्रिया मारे जग कौन बड़ाई, स्त्री पर के में शस्त्र चलाऊं, धर्म जाए जग अपयस पाऊं। गुरुदेव, मुझे इतना बताइए कि क्या ऐसा करना उचित है, क्योंकि वेदों में भी स्त्री पर शस्त्र चलाना वर्जित और महापाप बताया गया है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, नहीं बेटा, जो स्त्री गलत आचरण करते हुए और शस्त्र धारण करती है उसे मारना कोई पाप नहीं होता है। फिर राम कहते हैं, अरि दुष्ट पापी ने तू जड़ नारी, नहीं जाने हम हैं धनु धारी, देख तुझे यम पुर पहुँचाऊं, एक ही बाण से प्राण छुड़ाऊं। ताड़िका फिर ताड़िका कहती है, रे नृप बालक कालगर साए, रे नृप बालक कालगर साए, क्यों तुम सम्मुख मेरे आए, क्यों तुम सन्मुख मेरे आए, जिनके आए करण सहाई, जिनके आए करण सहाई, ते डर पोक विपर मुनिराई, ते डर पोक विपर मुनिराई। फिर रामचंद्र जी कहते हैं, अच्छा दुष्टा, अब ज्यादा बातें मत बना और मरने के लिए तैयार हो जा। फिर दोनों का महाघोर संग्राम होता है और रामचंद्र जी ताड़िका को मार देते हैं। तो फिर उधर जब ताड़िका को मरा हुआ देखकर मारीच देखते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं और दौड़ते हुए जाते हैं विश्वामित्र की कुटिया में और राम को बोलते हैं, एक नारी को मारकर उछल रहा रण बीच, हाँ उछल रहा रण बीच, बच कर जाएगा कहाँ, आ पहुँचा मारीच। फिर रामचंद्र जी कहते हैं उससे, क्यों ज्यादा बक बक करे, गंदी करे जुबान, माँ तो तीर चला चुकी,
अब आया फरचंद। फिर मालिश कहते हैं, रेसठ पालक धनुष चढ़ाई, रेसठ पालक धनुष चढ़ाई, आवा हम संग करत लड़ाई, आवा हम संग करत लड़ाई। देखा हूँ रूप अति सुंदर तोरा, देखा हूँ रूप अति सुंदर तोरा, दयावंत है हृदय मोरा, दयावंत है हृदय मोरा। फिर रामचंद्र जी कहते हैं, अरे दुष्ट क्या कहे हो असुरारी, अरे दुष्ट क्या कहे हो असुरारी, नहीं जाने हम हैं धनुधारी, नहीं जाने हम हैं धनुधारी। अब सट छोड़ जीवन की आशा, अब सट छोड़ जीवन की आशा, बहुत दियो मुनियन को त्रासा, बहुत दियो मुनियन को त्रासा। तो मारिच कहते हैं, अरे दुष्ट क्या, अरे मूढ़ बालक तू अभिमानी, अरे मूढ़ बालक तू अभिमानी, मारे हूँ ताड़िका यह मत जानी, मारी ताड़िका यह मत जानी। बालक देख बदहूँ नहीं तो ही, बालक देख बदहूँ नहीं तो ही, क्या शर चाप दिखावे मोही। तो रामचंद्र जी कहते हैं, जैसे हम बालक दो भाई, जैसे हम बालक दो भाई, देख तुझे अभी परत दिखाई, देख तुझे अभी परत दिखाई। अति तीक्ष्ण है बाण हमारे, अति तीक्ष्ण है बाण हमारे, लागत हरहिए प्राण तुम्हारे, लागई हरहिए प्राण तुम्हारे। तो फिर माज कहता है, हम हैं असुर महाबलकारी, हम हैं असुर महाबलकारी, देख आई अब मृत्यु तुम्हारी, देख आई अब मृत्यु तुम्हारी। क्यों तुम बनते हो धनुधारी, क्यों तुम बनते हो धनुधारी, के ही अपराध तुम ताड़िका मारी, के ही अपराध तुम ताड़िका मारी। तो रामचंद्र जी कहते हैं, अरे मूर्ख, ज्यादा बकबक मत कर और युद्ध के लिए तैयार हो जा। फिर दोनों में महासंग्राम होता है। तो मारीच लड़ते लड़ते युद्ध से भाग जाता है। तो सुबाहु सामने आता है और कहता है, मारीच भाग गया तो क्या हुआ, मैं हूं, आओ मेरे साथ युद्ध करो। फिर लक्ष्मण आते हैं और सुबाहु कहते हैं, तुझे भी मैं उसके साथ यमपुर पहुंचा दूंगा। फिर
दोनों का युद्ध होता है और भीषण युद्ध होता है, जिस युद्ध में सुबाहु मारा जाता है। तो बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो उसके बाद उधर जनकपुरी में एक स्थान होता है जहाँ पर शिव जी का धनुष पड़ा होता है और सीता उस ग्रह में जाती है और झाड़ू लगाती है। तो जो जहाँ पे वो शिव धनुष पड़ा होता है वो उसको वहाँ से उठा के दूसरे स्थान पर रख देती है और वहाँ से झाड़ू लगा के चली जाती है। तो जनक आते हैं और कहते हैं ये क्या हुआ? जिस स्थान पर बरसों से सफाई नहीं हुई थी वहाँ पे पुत्री सीता ने सफाई कर दी और मुझे आश्चर्य है कि शिव धनुष जिसको रावण जैसा योद्धा नहीं उठा सका उसे मेरी पुत्री ने एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान रख दिया। निसंदेह ये कोई सामान्य कन्या नहीं है, कोई गुणकारी और प्रतिभाशाली बालिका है। तो मुझे इसी के अनुरूप इसके लिए वर का चयन करना होगा। तो फिर जनक प्रण करते हैं कि जो भी वीर इस शिव धनुष पर चिल्ला चढ़ाएगा मैं उसे ही सीता का विवाह करूंगा। और मंत्री जी को कहते हैं कि मंत्री जी विवाह का निमंत्रण कार्ड सारे देश विदेश के राजाओं को भेज दीजिए और हाँ, मुनि विश्वामित्र जी को भी स्वयंवर में निमंत्रण जरूर पहुंचा देना। तो मंत्री फिर निमंत्रण कार्ड बांटने के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये भाग? उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपके पास मेरी वीडियो रोज़ाना पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।